हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 3 मई से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ऑपरेशन हॉक के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ख़त्म किया है यानी ध्वस्त किया है। तो ये किया है सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्होंने इसको ख़त्म किया इस चीज़ को। क्या है, किस लिए? तो ऑनलाइन जो बाल एवं शोषण होता है उसको ख़त्म करने के लिए इसको चलाया गया था ऑपरेशन। क्या नाम था उसका? ऑपरेशन हॉक नाम था। नाबालिग लड़कियां जो होती हैं फोटो वगैरह शेयर कर देती हैं, उनको नहीं पता होता है क्या होने वाला है, तो ये उसके लिए था। तो सीबीआई ने किया है। तो सीबीआई की बात आई है, सबसे पहली बात तो इसका फॉर्मेशन कब होता है यानी स्थापना कब होता है? तो होता है 1963 में। दूसरी बात, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तो मिलेगा नई दिल्ली में। अच्छा, किसकी समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था? तो संथानम समिति, संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। इसको भी ध्यान रखें आप लोग को। और इसके जो पहले डायरेक्टर थे वो कौन थे? तो वो थे धर्मनाथ प्रसाद कोहली। कौन थे? धर्मनाथ प्रसाद कोहली, ये इसके पहले डायरेक्टर बनाए गए थे। और इसका आदर्श वाक्य क्या होता है? आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा इसका? आदर्श वाक्य ये क्या होता है? तो होता उद्योग, निष्पक्षता और ईमानदारी। क्या हो जाएगा? उद्योग, निष्पक्षता और ईमानदारी। और ईमानदारी जो है इसका क्या हो जाएगा? आदर्श वाक्य हो जाएगा। इसके वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? वर्तमान में कौन है? तो है परवीर सूद। कौन है? परवीर सूद इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, सीबीआई ने ऐसा किया है। और अभी हाल ही में सीबीआई ने एक और चीज़ किया था, ऑपरेशन गरुड़ चलाया था। कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन गरुड़ चलाया था सीबीआई ने। ये किस लिए चलाया था इसने? तो ड्रग नेटवर्क जो होता है, ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ को चलाया गया था। हम लोग अब कुछ और जो ऑपरेशन चलाए गए हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला कि भी हाल ही में म्यांमार में भूकंप आया था, तो वहाँ की मदद के लिए हमने कौन सा मिशन चलाया यानी भारत ने? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया भारत की तरफ से। तुर्की प्लस सीरिया में भी भूकंप आया था कुछ दिन पहले, ठीक है, वहाँ पर मदद के लिए भी कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा चलाया गया था? देवी शक्ति। कौन सा ऑपरेशन था ये? देवी शक्ति ऑपरेशन था। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कावेरी, कावेरी चलाया गया था। और वहीं पर हैती जो है वहाँ से निकालने के लिए क्या चलाया गया था? इंद्रावती, इंद्रावती चलाया गया था। और हैदराबाद को हिस्ट्री वाला अगर देखें हम लोग, तो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो। कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा? ऑपरेशन पोलो। कब चलाया गया था? 1948 में। कब चलाया गया था? 1948 में। ऑपरेशन मेघदूत की बात करेंगे, किस ऑपरेशन की? तो मेघदूत, ये भी लिख दीजिए। मेघदूत कब चलाया गया? तो सियाचिन को सियाचिन पर कब्जा करने के लिए ये 1984 में ये चलाया गया था। तो ये सारे कुछ ऑपरेशन हो गए इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा पहल स्टार्ट किया है? तो बायोसारथी। कौन सा पहल हो जाएगा? तो उसका नाम क्या है? बायोसारथी। और हाल ही में नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? ये असम में। कहाँ बनाया जाएगा? असम में। नेक्स्ट है कि हाल ही में इमिनेंट डिस्टॉर्शन ट्विस्ट एंड ट्रूथ, ये पुस्तक किसने लिखा है? उत्पल कुमार ने। किसने लिखा है? इसको लिखा है, इस बुक को, उत्पल कुमार ने। हाल ही में चीन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब ये किसने जीता है? ऑस्कर पियास्ट्री ने जीता है। किसने जीता है? ऑस्कर पियास्ट्री ने इसको जीत लिया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्राकृतिक बहाली के लिए एम फॉर नेचर पहल को किसने लॉन्च किया है? कौन सी पहल है? तो एम फॉर नेचर, ये पहल को स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया है फूड
कौन है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्टार्ट किया है, यानी FAO ने इसको स्टार्ट किया है। उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो रीस्टोरेशन करने है किसका? नेचर रीस्टोरेशन इसका क्या हो जाएगा? उद्देश्य होने वाला है। इसको ध्यान रखना है आपको। इसके लिए फंडिंग कौन कर रहा है? पैसा कौन दे रहा है? तो यूके इसके लिए पैसा दे रहा है। यूके इसको फंडिंग कर रहा है? कितने रुपए दे रहा है? तो $9 मिलियन। कितना दिया जा रहा है? $9 मिलियन दिया जा रहा है यहाँ पे यूके के द्वारा। कब से कब तक के लिए? 2025 से 28 के लिए। इसको आपको ध्यान रखना है। बात आई है किसकी? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसका स्थापना कब होता है? पहली बात तो ये, तो 16 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? रोम कहाँ पर है? तो इटली में है। इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? FAO। नेक्स्ट है कि हाल ही में विक्की कौशल किस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? टाटा मोटर्स के। किसके बने हैं? टाटा मोटर्स के बने हैं ये। हाल ही में विश्व की 5वीं और भारत की पहली नाइट सफारी, जिसका नाम क्या है? कुकरेल, इसको बनाने का काम कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो ये आपका बनेगा लखनऊ में। कहाँ बन रहा है? लखनऊ। ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। हाल ही में आई किस संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो IMF। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताइए। हाल ही में नेटुम्बो नंदी नदैतवा ये कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? नामीबिया की। कहाँ की बनी है? नामीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इन स्पेस कंपनी ने इसरो और उससे संबंधित प्राइवेट कंपनी के बीच लिंक स्थापित करने के लिए कौन सा पहल स्टार्ट किया है? तो ये पहल हो जाएगा आपका शाबाश कह सकते हैं। इस पहल को स्टार्ट किया है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सैटेलाइट बस एज ए सर्विस। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? लिखिए आप लोग, सैटेलाइट बस एज ए सर्विस। ये इसका फुल फॉर्म होने वाला है। इसको ध्यान रखें। क्या काम रहने वाला है? तो पहली बात ये इन स्पेस कंपनी है। इन स्पेस कंपनी तो ये एक कंपनी है जो कि इसरो और उससे संबंधित जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनके बीच में ये लिंक प्रोवाइड करता है, ये कंपनी जो होता है, ताकि इसरो से थोड़ा लोड कम हो सके। तो अभी आप बनाना है यहाँ पर एक चीज़ होता है, क्या नाम है उसका? सैटेलाइट बस। क्या नाम होता है? सैटेलाइट बस। इसको बनाना होता है। ये क्या होता है? तो जो रॉकेट होता है उसमें जो मेन कोर स्ट्रक्चर उसका होता है, जो हम लोग स्पेस में भेजते हैं, उसमें ये होता है, सैटेलाइट में जो होता है कोर स्ट्रक्चर, यही सैटेलाइट बस होता है। इसी के अंदर सैटेलाइट को रन करने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये जो है प्राइवेट कंपनी भी बनाए तो उसको इनकरेज करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शाबाश। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश ये किस देश ने दिया है? तो इसकी बात करेंगे तो USA। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा बन गया है? तो ये बना है PZU करके है। हमें मतलब किससे है? जो 3rd नंबर पे है, क्योंकि वो कौन है? LIC है। हाल ही में सिग्मो उत्सव ये कहाँ मनाया गया है? तो ये होता है गोवा का। हाल ही में नए वित्त सचिव ये कौन बने हैं? तो अजय सेठ। कौन बने हैं? अजय सेठ। अगला क्वेश्चन है कि केरल में भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिझिंजाम, इसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसका उद्घाटन करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी। कब इसका उद्घाटन हुआ? 2 मई को हुआ है। इसका उद्घाटन कब हुआ है? 2 मई को हुआ है। कहाँ पर? तो केरल में। केरल में एक पोर्ट है, उसका नाम क्या हो जाएगा? उस पोर्ट का नाम क्या है? तो बिझिंजाम पोर्ट है, ये होने वाला है। इसको ध्यान रखें। और ये ट्रांसशिपमेंट है, ये भारत का पहले होने वाला है। इसको ध्यान रखें आप लोग। अच्छा, इसका संचालन कौन करेंगे? फोटो में दिख रहे हैं आपको यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी और ये अडानी। तो इसका संचालन कौन करने वाला है? तो अडानी पोर्ट ये इसका संचालन करने वाला है। इसको ध्यान रखें। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है कि हाल ही में
बेंगलुरु के सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा गया है ये। हाल ही में चापचार कूट त्यौहार ये कहाँ पर मनाया गया है? तो चापचार कूट मनाया जाता है आपका कहाँ पर? तो मिजोरम में। कहाँ पर? हाल ही में आई साइड रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च पर भारत किस स्थान पर रहा है? 28 पर। हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं नर्मदेश्वर तिवारी। कौन बने हैं? नर्मदेश्वर तिवारी ये बने हैं उप प्रमुख सेना के, वायुसेना के। वायुसेना के वर्तमान में वायुसेना की बात करें हम लोग, ठीक है, इसके कौन है उप प्रमुख? कौन है इसके? तो वो है अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। और उप प्रमुख कौन बन गए हैं? नर्मदेश्वर तिवारी। किसकी जगह लेंगे ये? तो एसपी धारकर। पहले कौन थे इसके? एसपी धारकर। इसको ध्यान रखें। और हम लोग वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? वायुसेना दिवस ये कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। इसको ध्यान रखें। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला है कि हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा 14वें। हाल ही में भारत और किस देश के बीच खंजर 12 युद्ध अभ्यास इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो खंजर होता है किर्गिस्तान के बीच में। किसके बीच में होता है? किर्गिस्तान। अगला है कि हाल ही में मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व भारत का किस नंबर का टाइगर रिजर्व बना है? 58 नंबर का। 57 नंबर का कौन है? रातापानी। ये भी कहाँ का है? तो ये भी मध्य प्रदेश का ही है। हाल ही में BM-04 हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण ये किसने किया है? तो DRDO ने। DRDO कहाँ से मिसाइल लॉन्च करता है अपने? तो ये करता है आपका उड़ीसा के चांदीपुर से, वहीं पर टेस्टिंग करता है ये। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI द्वारा लॉन्च किए गए प्रवाह पोर्टल कब से प्रभावी हो रहा है? तो बात किसकी आई है? प्रवाह पोर्टल की। ये कब से इंपोर्ट्स में आ रहा है? तो 1 मई 2025 से ये प्रभावी होने वाला है। इसको मतलब मानना अनिवार्य होगा। किसके लिए? किसके लिए मानना अनिवार्य होगा इसको? तो विनियामक संस्थान जो है, विनियामक संस्थान जो है इनको मानना अनिवार्य रहेगा। होगा क्या इसमें? तो जो आवेदन वगैरह होता था या फिर कोई काम होता था तो पहले इसमें ऑफलाइन होता था कागज पे, तो अब उसको इस पोर्टल प्रवाह पोर्टल के थ्रू उस पर ऑनलाइन किया जाएगा ताकि रिकॉर्ड सबका मौजूद रहे। अच्छा, कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ाया था आप लोग को कि इसरो ने भी लॉन्च किया था एक, इसरो ने प्रवाह सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था किसने? इसरो ने लॉन्च किया था। ध्यान रखें, प्रवाह पोर्टल किसका हो जाएगा? तो ये RBI ने लॉन्च किया है और इसरो ने क्या लॉन्च किया था? प्रवाह सॉफ्टवेयर। इसको ध्यान रखें। आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई 2025। नेक्स्ट है कि हाल ही में 26वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? 2 बनी है, एक तो 25 नंबर की, एक तो 26 नंबर की। 25 नंबर की कौन बनी है? तो वो है IRCTC। और 26 नंबर की कौन बनी है? तो वो है IRFC। दोनों ही रेलवे के हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 25 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? भारत ने जीता है। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। नेक्स्ट है कि हाल ही में 6वीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 ये किसने जीता है? तो इसको भी भारत ने जीत लिया है। हाल ही में ट्रोपेक्स 2025 इस अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? हिंद महासागर में। कहाँ पर हुआ है? हिंद महासागर में हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहली बार एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत जो है 43 यानी 43 पदक के साथ किस स्थान पर रहा है पदक तालिका में? ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो किसकी बात आ रही है? पहली बात तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? होस्ट कौन रहा है इस बार? तो इसका होस्ट रहा अम्मान। ओमान मत करना आप लोग, अम्मान इसका होस्ट है। ये कहाँ पर है? तो जॉर्डन में। अम्मान कहाँ पर है? जॉर्डन में है। एडिशन कौन था इसका? तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, पहली बार ही हो रहा है। इसको ध्यान रखें आप लोग। भारत की बात करें हम तो अंडर 17 की कितने पदक जीता भारत ने, और अंडर 15 में भी कितना पदक जीता भारत ने। तो अंडर 17 की अगर बात करें
तो भारत ने टोटल जीते हैं इसमें 18 मेडल। कितना जीते हैं? टोटल 18 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 तो आपका गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 11 इसमें ब्रोंज है। वहीं पर बात करेंगे अगर अंडर 15 की, तो इसमें भारत ने जीता है 25 मेडल। इसमें बात करेंगे तो 11 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 11 ब्रोंज है, इसको ध्यान रखें। लेकिन जो पदक तालिका बनाया गया रैंकिंग, वो दोनों को कंबाइंड करके बनाया गया है। तो दोनों को अगर हम लोग कंबाइंडली देखेंगे, यहाँ पर कंबाइंडली अगर देखें तो टोटल कितना मेडल हो गया? तो हो गया 15 गोल्ड, ठीक है, 6 सिल्वर, 6 सिल्वर हो गया और आपका क्या हो गया? 22 ब्रोंज हो गया। इसके हिसाब से पदक तालिका में रैंकिंग मिली है। तो भारत की रैंकिंग क्या है? रैंकिंग की बात करें हम लोग भारत की, तो भारत रहा है तीसरे पोजीशन पे। किस पोजीशन में भारत रहा है? तीसरे पे। फर्स्ट पे कौन रहा है? तो कजाकिस्तान रहा है। कौन रहा है? कजाकिस्तान इसमें फर्स्ट पर रहा है। और सेकंड पे कौन रहा है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इसमें सेकंड पर रहा है, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड पर रहा भारत। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें रहा 118 पर। और प्रित्जकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो लियू जियाकुन को। किसको किया गया है? लियू जियाकुन को किया गया। हाल ही में जापान के गणितज्ञ मसाकी काशीबारा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको मिला है इस बार का एबल पुरस्कार। क्या मिला है? एबल पुरस्कार। हाल ही में सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे को। किसको किया गया है? तुहिन कांत पांडे जी को किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, इसके लेखक कौन है? 2 लोगों ने मिलकर लिखा है इसको, एक है अरुण सिंघाल, दूसरे हैं देवेंद्र कुमार शर्मा। आंसर तो हमारा डी हो जाएगा। भारत के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे कौन? डॉक्टर रामानुजन। इनकी बात करेंगे हम लोग। इन्हीं के नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है जिसका क्या नाम है? सशस्त्र रामानुजन। सशस्त्र रामानुजन अवार्ड इनके नाम पे दिया जाता है। ये 2024 वाला जो लेटेस्ट वाला है, ये किसको मिला है? तो अलेक्जेंडर डन को मिला है। किसको मिला है? अलेक्जेंडर डन को ये मिला है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका, यूएसए से हैं ये, इसको ध्यान रखें। राष्ट्रीय गणित दिवस हम लोग कब मनाते हैं? राष्ट्रीय गणित दिवस अगर ये पूछे हम लोग कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 22 दिसंबर। कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया है? तो कुल 7 लोगों को मिला है। कितने लोग को? 7 लोग को। नाम लिखे हैं, याद होने चाहिए। श्रीमती शारदा सिन्हा, कुमुदनी लाखिया, टी वासुदेवन नायर, नागेश्वर रेड्डी, जस्टिस जगदीश सिंह खेर, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम और ओसामू सुजुकी, जो कि जापान के हैं, इन लोगों को दिया गया है। 97 नंबर के अकादमी 2025 पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रही है? तो अनोरा। ये तो आपका एकदम रट गया होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है विदर्भ ने। विदर्भ ने जीता है। हाल ही में किस उपग्रह ने सोलर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर ली है? आदित्य L1 ने। आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 मई 2025 को रूस के 80 नंबर का जो विजय दिवस समारोह है, उसमें भारत को प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो पहली बात तो इन्विटेशन किसके लिए आया था? प्रधानमंत्री जी के लिए आया था। कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। पर वो जो अटैक हो गया पालगांव वाला, उसकी वजह से यहाँ बिजी हैं, इसलिए वो नहीं जा पाएंगे। तो उनकी जगह डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जा रहे हैं। कौन जा रहा है? राजनाथ सिंह जाएंगे यहाँ पर। तो प्रतिनिधित्व यही करने वाले हैं भारत का। आंसर तो हमारा डी हो जाएगा। बात आती है विजय दिवस की। विजय दिवस तो ये कब से मना रहा है रूस? तो 9 मई 1945 से इसको सेलिब्रेट कर रहा है। पहली बार ये कब सेलिब्रेट हुआ था? किस उपलक्ष्य में? तो पहली बार जब ये सेलिब्रेट हुआ था तब इसका नाम रूस नहीं था, सोवियत संघ था। क्या था नाम? सोवियत संघ था। ठीक है। कब मनाते हैं इस लोग? सोवियत संघ ने वर्ल्ड वार के समय सोवियत संघ जो है जर्मनी को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया था। किसको? जर्मनी जो है आपका है जर्मनी, ठीक है, उसको आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया था किसने? सोवियत संघ, जो कि वर्तमान का रूस है। इसलिए इसको 9 मई 1945 से ये लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं।
इस बार इसकी 80 नंबर की होने वाली है। ये कौन सा एडिशन होने वाला है इनका, 80 नंबर का होने वाला है, इसको आप लोग ध्यान रखें। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है कि 38 नंबर के राष्ट्रीय खेल 2025 में पहले स्थान पर कौन रहा है। तो पहले स्थान पर तो रहा सर्विसेज। कौन रहा है, सर्विसेज इसमें पहले स्थान पर रहा है। सेकंड पे आपका कौन हो जाएगा, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। थर्ड पे कौन हो जाएगा, तो हरियाणा हो जाएगा। और यहीं पर एक ट्रॉफी दीजिए, जो टीम नेशनल गेम में टॉप पर रहती है उसको जो ट्रॉफी दी जाती है उसका क्या नाम होता है, नाम ध्यान रखें, राजा भालेंद्र सिंह। राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी उसको दी जाती है। तो इस बार किसको मिला, सर्विसेज को मिला है। हाल ही में प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह में कितने लोग को पद्म पुरस्कार दिए जाए। टोटल पद्म पुरस्कार कितने दिए जा रहे हैं इस बार, 139। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोग को पद्म श्री इस बार दिया है। तो पद्म श्री मिला है 113 को। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोग को पद्म भूषण पुरस्कार दिया है, तो ये मिला है 19 को। पद्म विभूषण मैंने आपको ऊपर पढ़ाया 7 लोग को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय डाक द्वारा किस योजना के तहत देश भर में सस्ती दरों पर शैक्षिक पुस्तक पहुंचाने की सेवा शुरू की गई है। तो ये कौन सा रहने वाला है आपका, क्या नाम हो जाएगा इसका, तो ज्ञान भारत। ज्ञान भारत मिशन के तहत इसको भेजा जा रहा है। कौन सी बुकें जाएंगी इसमें, तो एजुकेशनल बुकें हो गई आपकी, कल्चरल बुकें हो गई, रिलीजियस वाली हो गई, सोशल बुकें हो गई। इन सब बुक को सरकारी इस योजना के तहत इसको उठाया जाएगा। इसका खर्च कौन उठाएगा, इसी योजना के तहत इसका खर्च उठाया जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन कॉमर्शियल होने वाला, इसको ध्यान रखें। कौन कर रहा है इसको, तो भारतीय डाक कर रहा है, इसको ध्यान रखें। भारतीय डाक, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था भारतीय पोस्ट का, तो ये होता 1 अक्टूबर 1854 में। कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1854 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ज्ञान भारत। नेक्स्ट है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की टैग लाइन क्या थी, तो वो थी संकल्प से शिखर तक। क्या थी, संकल्प से शिखर तक। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल कितने खेल शामिल किए गए थे, टोटल 32। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के मसाल का नाम क्या था, तेजस्विनी। क्या नाम था, तेजस्विनी नाम था। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का थीम क्या था, ग्रीन गेम। क्या थीम था, ग्रीन गेम। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डांस यानी नृत्य दिवस ये कब मनाया गया है। तो नृत्य दिवस यानी डांस डे की बात करेंगे, 29 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था, शुरुआत कब से होती है, तो 1982 में। पूरी दुनिया में डांस को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य रहने वाला होता है। 29 अप्रैल इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने किया, उत्तराखंड। राष्ट्रीय खेल 25 किस संस्करण का आयोजन हुआ, 38 नंबर का। 38वें राष्ट्रीय खेल 25 में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो 11,340। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या रहा है, तो रहा है मौली। और 2026 में जापान में होने वाले 20वें एशियाई खेल में कौन सा नया खेल शामिल किया गया है, इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में। और आप लोग, मुझे लगता है कि बेल आइकन जो होता है उसे प्रेस नहीं कर रखे हैं, सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो उसको कर लीजिए ताकि आप तो नोटिफिकेशन पहुँचे इस वीडियो का। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों का इसको ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी हम लोग कल की वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।